रूसी फौज फिनलैंड को दूसरा बखमूद बना देगी। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्वी लद्दाख का दौरा किया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत दौरा। तोमर ने 15 आईटीबीपी डिंगटी पोस्ट का भी दौरा किया। पटन में ट्रॉमा अस्पताल में चिकित्सक व अन्य सुविधाओं की कमी। पटन व्यापारी संघ के अध्यक्ष नासिर बशीर शाह ने नाराजगी का किया इजहार। पापुर में सीरत सम्मेलन और नात प्रतियोगिता का आयोजन। 80 विद्यार्थियों ने सीरत और नात प्रतियोगिता में लिया भाग। बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों के बीच पुरस्कार वितरण किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस युवाओं को नशे से दूर रखने की कर रही कोशिश। कुपवाड़ा जिले में पुलिस ने खेल कार्यक्रम आयोजित किए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बनिहाल का दौरा किया। बनिहाल पहुंचने पर गडकरी का शानदार स्वागत किया गया। 4 लेन टनल में आयोजित समारोह में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे, हालांकि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील के टूरदास पीर पंजाल पहाड़ियों में स्थित एक रिहायशी इलाके में एक जंगली तेंदुआ घूमता देखा गया। पिछले कुछ दिनों में तेंदुए ने कई लोगों को घायल किया है। हालांकि वन्य जीव विभाग ने काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया है। 2 दिन पहले पुंछ में एलओसी पर एक घुसपैठियों को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जीएमसी एसोसिएटेड अस्पताल राजौरी में भर्ती कराया गया था। अधीक्षक जीएमसी राजौरी डॉक्टर महमूद ने कहा कि अब उसकी हालत स्थिर है। पुंछ नगर के वार्ड नंबर 4 में स्थित ऐतिहासिक महत्व के गुरुद्वारा महंत साहिब का पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में संगत ने शिरकत की। कीर्तन के साथ लंगर भी तकसीम किया गया। श्रीनगर के नौगांव इलाके में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। छानपोरा केस की जांच के दौरान सामने आया मामला। 2 ग्राहक और एक सेक्स वर्कर गिरफ्तार। बारामूला के पटन में आतंकियों के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। लश्कर तैयबा के 2 आतंकी सहयोगी गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। कहा, मौजूदा स्थिति के लिए पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस और एनसी जिम्मेदार और पीएम मोदी की तारीफ की। आजाद को बताया डेस्परेट राजनेता। चुनाव में देरी पर भी की टिप्पणी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रवक्ता सैयद बशीर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि बुखारी की पार्टी बीजेपी से जुड़ी हुई है। अल्ताफ बुखारी के बयान पर बीजेपी और डीपीएपी का पलटवार। कविंदर गुप्ता बोले, बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी, चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम। कुछ दिन पहले कानपुरा पुलवामा में एक व्यक्ति को करंट लग गया था। व्यक्ति की कल मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मिनी पावर प्रोजेक्ट और रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया। सड़क पर शव रख आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। जीएमसी राजौरी के 3 एमबीबीएस छात्र पाए गए कोविड पॉजिटिव। छात्रों को किया गया आइसोलेटेड। वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे हैं आवश्यक उपाय। तमिलनाडु के 32 वर्षीय निजामुद्दीन इंटरनेट की लत, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अन्य सामाजिक बुराइयों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए देश भर में साइकिलिंग कर रहे हैं। निजाम इस समय कश्मीर में हैं। उन्होंने कल कश्मीर से अपनी यात्रा शुरू की और उन्हें विश्वास है कि कठिनाइयों के बावजूद कन्याकुमारी पहुंच सकेंगे। श्रीनगर में नात और मुशायरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगीना इंटरनेशनल और मेजान पब्लिशर्स ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। इस अवसर पर रफीक, कई प्रसिद्ध कवि और सूफी लेखक उपस्थित थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता का विवादित बयान। डॉक्टर मुस्तफा कमाल के बयान पर गरमाई राजनीति। जगमोहन को पंडितों के माइग्रेशन के लिए ठहराया जिम्मेदार। इन्होंने कहा कि मुसलमानों को निशाना बनाने की थी साजिश। मुस्तफा कमाल के बयान पर राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रिया। बीजेपी ने पंडितों के माइग्रेशन के लिए फारूक अब्दुल्ला को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस ने कहा कि जगमोहन ने गलती की, लेकिन कोई साजिश नजर नहीं आ रही है। पीडीपी ने फैक्ट फाइंडिंग कमीशन की मांग दोहराई। सुरंगों से लोगों को राहत मिलेगी। रोजगार के साधन पैदा करने की कर रहे हैं कोशिश। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान।
सोपोर पुलिस ने ड्रग पेडलर्स मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी सोपोर शब्बीर नवाब ने कहा, नशे के खिलाफ जंग जारी रहेगी। पदम संस्कार में सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने अमानवीय अपराध में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में लेह में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न मामले में लद्दाख के एलजी के हस्तक्षेप का अनुरोध किया। उधमपुर जिले के रामनगर इलाके में डाक बंगले के पास एक मिनी बस के पलट जाने से 23 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। घायल यात्रियों को उप जिला अस्पताल रामनगर ले जाया गया है और वहां से गंभीर रूप से घायल तीनों को इलाज के लिए जीएमसी उधमपुर रेफर कर दिया गया। शिवसेना ने जम्मू में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। शिवसेना जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उधमपुर के रामनगर की खगोटी पंचायत में रहने वाली विधवा शारदा देवी अपने 4 बच्चों के साथ एक जर्जर मकान में जीवन व्यतीत करती है। शारदा ने पीएम आवास योजना के तहत आवेदन किया है, लेकिन उन्हें सिर्फ दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सहायक आयुक्त पंचायत ने बताया कि बहुत जल्द उन्हें आवास प्लस योजना की पहली किस्त मिल जाएगी। लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा ने राजनिवास में विभागीय सचिवों की बैठक की अध्यक्षता की। एलजी ने लद्दाख में पॉक्सो कानून के तहत हाल के मामले पर चर्चा करते हुए पीड़ित परिवार को कानूनी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती समारोह समिति आरएसपुरा की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है और बताया गया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर समिति 14 अप्रैल को बाइक रैली निकाल रही है। उसके बाद बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए शर्मा पैलेस में एक समारोह होगा। अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त किश्तवाड़ श्यामलाल ने डीसी कार्यालय परिसर से स्पेशल समरी रिविजन एक्सप्रेस 2023 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एडीडीसी ने स्पष्ट किया कि एक्सप्रेस विभिन्न स्थानों से होकर गुजरेगी। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पहली लिस्ट कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की मौजूदगी में कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जारी की। शिमला शहरी के कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था ने शिमला नगर निगम में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नगर निगम चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के फिजूल खर्ची के आरोप पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि बीजेपी नेता बजट को देखकर बौखला गए हैं। 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली दफा हुआ है कि योजनाओं को बजट प्रावधान के साथ लागू करने की दिशा में कार्य किया गया है। शिमला में भारत सत्याग्रह अभियान को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में एक अहम बैठक हुई। बैठक में पार्टी के अभी जिला अध्यक्ष शामिल हुए और इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने की और यहां उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आवाज दबाने का आरोप लगाया। हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने एनटीटी शिक्षा भर्ती मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हिमाचल में ज्यादातर प्रशिक्षित एनटीटी ने सिर्फ 1 साल का कोर्स किया है, जबकि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ये 2 साल का कोर्स होना चाहिए। ऐसे में राहत देने के लिए वो खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलेंगे। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मामले में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता संजीव गुलेरिया ने नेता प्रतिपक्ष पर हमला बोला है। संजीव गुलेरिया ने कहा है कि यूनिवर्सिटी को साजिश के तहत बंद करने वाला जयराम ठाकुर का बयान निंदनीय है। नूरपुर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अनशन किया। ये अनशन राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के विरोध में किया गया। अनशन कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय महाजन के नेतृत्व में किया गया था। कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश की लगभग 95% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए बजट में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया है। ऊना में नशा माफिया के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है।
गंगरेड पुलिस ने हमीरपुर जिले के एक भाजपा नेता के बेटे को नशा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है। कांगड़ा सदर के दुर्गम गांव को जोड़ने वाला पुल तैयार होने से पहले ही धराशायी हो गया। पुल की सेंटरिंग करते वक्त हादसा पेश आया और पुल भरभरा कर गिर गया। ये पुल जलाड़ी और खरठ गांव की सीमाओं पर बन रहा था। ज्वाली के भदोली में एक व्यक्ति की खाई में गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नूरपुर भेज दिया है। सोलन के शाप्ती में नेपाली मूल के एक शख्स का शव जंगल में पेड़ से लटका हुआ बरामद हुआ। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बता रही है और मामले की जांच में जुट गई है। मंडी में नाबालिग आत्महत्या का मामला अब एसपी के पास पहुंच गया है। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को पिछले लंबे समय से क्षेत्र का एक युवक मानसिक तौर पर परेशान कर रहा था, जिसके कारण उनकी नाबालिग बेटी ने तंग आकर आत्महत्या कर ली। बद्दी में 6 साल की प्रवासी बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। प्रवासी बच्ची के माता पिता जब काम पर गए थे तब पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बद्दी में सड़क पर एक युवक की लाश संदिग्ध हालत में पाई गई। शव बलपुर गांव में सड़क किनारे पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल बद्दी भेज दिया। हिमाचल में 420 कोरोना के मरीज मिले। लगातार दूसरे दिन 400 से ज्यादा मरीज मिले हैं। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर पहुंची 1863। 27 कोरोना पीड़ित मरीज अस्पताल में भर्ती। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिमला के रिपन अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान अस्पताल में व्यवस्थाओं के साथ साथ ऑक्सीजन और दवाइयों की स्थिति को भी जांचा गया। बिलासपुर में कोविड के मरीजों की संख्या का आंकड़ा 143 तक पहुंच गया है। बीते 10 दिनों में कोविड मरीजों की संख्या में इजाफे के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और यहां सैंपलिंग तेज कर दी गई है। सोलन में इस समय 117 लोग कोविड पॉजिटिव है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रंजन ने बताया कि पिछले 4 हफ्तों से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए सैंपलिंग बढ़ा दी गई है। साथ ही लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। मंडी में भारतीय मानक ब्यूरो ने स्वर्णकारों के लिए एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। जागरूकता कार्यक्रम में मंडी के करीब 100 स्वर्णकारों ने हिस्सा लिया। सोलन नगर निगम ने रेस्ट हाउस के सामने खाली पड़ी जगह पर पार्किंग बनाने की योजना बनाई है। नगर निगम सोलन के डिप्टी मेयर राजीव टोड़ा ने बताया है कि इस जगह पर 3 मंजिला पार्किंग का निर्माण किया जाएगा और जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। ISBT ऊना में अव्यवस्थाओं का आरोप लगाकर निजी बस ऑपरेटर्स ने प्रदर्शन किया। बस ऑपरेटर्स ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 13 अप्रैल तक बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं सुधरी तो वो लोग बस स्टैंड के प्रवेश द्वार को जाम कर देंगे। चंबा में ऐतिहासिक सोही मेला का आगाज हो गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ राजमहल में स्थित रानी सना की प्रतिमा के आगे पूजा अर्चना के साथ हुआ है। हिमाचल के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने मंडी के जोनल हॉस्पिटल और नशा निवारण केंद्र का दौरा किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि जोनल हॉस्पिटल मंडी में मरीजों को बेहतरीन सुविधाएं दी जा रही हैं और आने वाले समय में इनमें और ज्यादा इजाफा करने की जरूरत है। ऊना में पूर्व कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला। 2 वर्षों के कार्यकाल में नगर परिषद जोगिंद्र नगर में दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हुई वोटिंग में पक्ष में 5 तो विरोध में मात्र 2 पड़े। अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही बीजेपी समर्थित अध्यक्ष प्रेरणा जोशी और उपाध्यक्ष प्यारचंद को कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। ऊना में भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगामी दिनों में जिला मुख्यालय पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से आयोजित किए जा रहे मेगा आई चेकअप कैंप की रूपरेखा साझा की। शाहपुर विधायक केवल पठानिया इन दिनों अपने खेतों में मशक्कत कर रहे हैं।
खेतों में पसीना बहाने का उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। पठानिया खेती के समय लोगों से मुलाकात कर जन समस्याएं भी सुन रहे हैं। नाहन में करीब 38 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे बहुमंजिला ऑडिटोरियम भवन जल्द निर्माण पूरा हो जाएगा। विधायक अजय सोलंकी ने अधिकारियों के साथ ऑडिटोरियम भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया। सोलन में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव और पोस्ट डिलीवरी गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के प्रति जागरूक करना था। इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी, 189 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, 52 नए चेहरों को टिकट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल बाबा विदेश जाकर देश की करते हैं बुराई, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरे देश से कांग्रेस का सूपड़ा हो जाएगा साफ। सोनिया गांधी के बयान पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार, लोकतंत्र और संस्थानों की स्वतंत्रता पर सोनिया की टिप्पणी को बताया भ्रामक। मिशन 2024 को आगे बढ़ाने के लिए 4 दिनों के दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने के लिए कई नेताओं से करेंगे मुलाकात। गुजरात की साबरमती जेल से अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस प्रयागराज के लिए रवाना। अतीक और उसके बेटे अली समेत 13 के खिलाफ प्रयागराज पुलिस ने एक और एफआईआर की है दर्ज। देश में कोरोना महामारी का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 5,676 नए मरीज आए सामने। एक हफ्ते में 79% बढ़े कोरोना मरीज। जयपुर में आज गहलोत कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस को संबोधित करेंगे। बैठक दोपहर 1 बजे सीएमआर में होगी। राजस्थान में कोरोना फिर पैर पसारने लगा है। प्रदेश में 190 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा राजधानी जयपुर में 53 केस मिले, वहीं उदयपुर में 13, जोधपुर में 10, अजमेर में 14 केस मिले। जयपुर में संजय सर्किल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और नकली थानेदार बनकर वसूली करने वाला आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस वर्दी, कई फर्जी पुलिस पहचान पत्र जब्त किए गए। सचिन पायलट का अनशन 5 घंटे के बाद खत्म हुआ है। उन्होंने कहा कि सीएम से भ्रष्टाचार पर एक्शन की लगातार मांग कर रहा था, आगे संघर्ष जारी रहेगा। आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट को नसीहत दी है कि अब अनशन से काम नहीं चलेगा, शंखनाद करना होगा। बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस सचिन को कुछ नहीं देने वाली, अगर वो अपनी पार्टी बनाते हैं तो आरएलपी उनके साथ गठबंधन को तैयार है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन राठौर ने सचिन पायलट के अनशन पर जमकर निशाना साधा। राठौर ने कहा कि पायलट को 4.25 साल बाद अपनी सरकार के बजाय पूर्ववर्ती सरकार याद आ रही है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 3 नए शहरों से जुड़ने जा रहा है। तीनों शहरों के लिए फ्लाइट्स मई में जयपुर से उड़ान भरेगी। 3 नई फ्लाइट्स के उड़ान भरने से नियमित उड़ानों की संख्या में भी इजाफा होगा। आज 11 बजे वंदे भारत जयपुर से रवाना होगी और शाम 4 बजे दिल्ली कैंट पहुंच जाएगी। पीएम मोदी राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पहले दिन रेल यात्रियों के साथ रेलवे अधिकारियों का डेलीगेशन भी वंदे भारत में मौजूद रहेगा। जयपुर पुलिस की सीएसटी टीम ने बस्सी में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस के सीएसटी टीम ने डोडा चूरे से भरे ट्रक को पकड़ा है और करीब 4 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया है। भारत में अल्पसंख्यकों के सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश विरोधियों को दिया कड़ा जवाब, कहा पाकिस्तान में बर्बाद हो रहे हैं सभी अल्पसंख्यक समुदाय। फिल्म अभिनेता सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में आया धमकी भरा फोन। जांच में जुटी पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया।
दिल्ली में कोरोना के संक्रमण दर 24% के पार। मुंबई में बीएमसी के अस्पतालों में मास्क पहनने की एडवाइजरी जारी। दूसरे दिन भी देश भर में मॉक ड्रिल। राज्य मिलेट मिशन को शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी। मोटे अनाज के प्रचार प्रसार के लिए सरकार करेगी काम। ट्रांसजेंडर को ओबीसी वर्ग में शामिल करने का फैसला। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले संघ हुआ एक्टिव। मालवा दौरे पर 16 अप्रैल को आएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। बुरहानपुर में कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। रतलाम में पटवारी का फर्जीवाड़ा। सरकारी जमीन की बना दी पावती। 1,90,000 घूस लेने के आरोप। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। पटना में छात्राओं का प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप। 12 छात्रों ने थाने अश्लीलता को लेकर थाने में दर्ज कराया केस। डीईओ ने जांच के लिए बनाई कमेटी। भोपाल में स्कूलों की मनमानी पर एक्शन। पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अभिभावकों पर एक ही दुकान से किताब खरीदने का बना रहे दबाव। अशोकनगर के बुंगावली में राहुल गांधी का जबरदस्त फैन मुलाकात के लिए दिल्ली तक पैदल मार्च। 14 साल से अन्न फल सब्जी का किया है त्याग। भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने दिया अल्टीमेटम। आवारा स्टोरों पर पिग शूटर्स लगाएंगे निशाना। शहर से बाहर नहीं किए गए तो लिया जाएगा एक्शन। जबलपुर में आज से 13 अप्रैल तक रोजगार मेले का आयोजन। 27 कंपनियां देंगी बेरोजगारों को नौकरी। हजारों की संख्या में युवाओं की पहुंचने की जताई जा रही आशंका। बोकारो में गोमो बरकाकाना रेलखंड पर बड़ा हादसा टला। डीरेल हुआ मालगाड़ी का डब्बा। जान माल का नहीं हुआ कोई नुकसान। देवघर के सनवेल मार्केट में रुई के गोदाम में आग से कोहराम। डर के मारे दूर भागे व्यवसायी। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। संथाल परगना में बीजेपी को बड़ा झटका। 9 साल बाद जेएमएम में लौटे पूर्व सांसद हेमलाल मुर्मू। 4,000 कार्यकर्ताओं ने भी थामा दामन। दुमका और जामताड़ा में कांग्रेस की जय सत्याग्रह यात्रा। प्रदेश प्रभारी ने एकजुटता पर दिया जोर। मिशन 2024 को सफल बनाने का आह्वान। जामताड़ा में सत्याग्रह अभियान के दौरान झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने पार्टी की आंतरिक खाई पाटने की कोशिश की। दूलाडीह के नगर भवन में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। जमशेदपुर में लगातार तीसरे दिन कायम रही शांति। धारा 144 भी लागू। रैफ जवानों ने चप्पे चप्पे पर किया फ्लैग मार्च। रांची के ज्यादातर स्कूल बसों की हालत काफी खराब है। फिटनेस और परमिट भी बसों के फेल हैं। फर्स्ट एड और फायर सेफ्टी भी दुरुस्त नहीं है। इससे लेकर प्रशासन गंभीर है। कई स्कूल बस मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं। झारखंड में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दिया है, लेकिन पलामू में इसको लेकर लोग गंभीर नहीं हैं। बेदरी नगर एमएमसीएच में काफी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन लापरवाही साफ दिख रही है। हजारीबाग के 2 जागरूक युवकों ने साइबर क्राइम को लेकर कमाल की फिल्म बनाई है। इस फिल्म के जरिए साइबर अपराध से बचने के लिए जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। रामगढ़ के एलआईसी दफ्तर के बाहर से दिन दहाड़े 29 लाख रुपए लूट लिए गए। लुटेरों ने एसआईएस कंपनी के कस्टोडियन को भी गोली मारी। उन्हें रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया है। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव से करीब 8.5 घंटे तक हुई पूछताछ। ईडी ने तेजस्वी से संपत्ति के बारे में किए सवाल जवाब। पूछताछ के बाद पिता लालू से मिले डिप्टी सीएम। आकांक्षा दुबे मौत मामले में समर सिंह की वीसी के जरिए हुई पेशी। पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। 8 अप्रैल से जेल में बंद है समर सिंह। नई नियमावली पर शिक्षक अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा। बिहार सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा यह काला कानून है। पटना के पत्रकार नगर में बीच सड़क युवक का बवाल। महिला बच्चे को टक्कर मारने के बाद निकाला चाकू। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
और इसी के साथ धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी है।